वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। आज हम लोग हिंदी में समास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न समास से संबंधित हैं, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ये सूची दी गई हुई है और उसके सेकंड सूची से उसको मिलाना है। तो विदेश गमन में कौन सा समास होता है ये बताना है। तो विदेश गमन में हो जाता है अव्ययी भाव विदेश गमन में हो जाता है तत्पुरुष समास। गिरधर में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और सी देश विदेश में हो जाएगा द्वंद्व समास। और यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास। इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे इसका समास विग्रह भी दिया गया हुआ, एक बार देख लेंगे। विदेश गमन तत्पुरुष समास है। विदेश को गमन। गिरधर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, पर्वत को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण हो जाएगा। देश विदेश में हो जाएगा देश और विदेश द्वंद्व समास हो जाएगा। यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, इसका समास विग्रह है ये समास, ये शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तो किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? वो है द्विगु समास। यहाँ पे समास दी गई और उसका परिभाषा दी गई है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संख्या होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। ये कैसे हैं? ये द्विगु समास। क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पर प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद है जो प्रधान होता है, याद रखिएगा। इसकी परिभाषा दी गई वो देख लेंगे। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है, जैसे प्रतिदिन, दिन, यथार्थ, अर्थ के अनुसार, बेकाम का, बिना काम। ये सब अव्ययी भाव के उदाहरण। क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो वो होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। इसकी व्याख्या देख लेंगे। तो जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे चंद्रशेखर, गजानन, पीताम्बर, लंबोदर। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र। और जिस समास का पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष या संज्ञा हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाकवि, पीत सागर, महावीर, महात्मा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजपूत, कठफोड़वा, चिड़ीमार, देशभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है? तो यहाँ पे समास नहीं पूछा है। तो अव्ययी भाव भी समास होता है, द्वंद्व समास भी होता है, बहुब्रीहि समास होता है, कर्म कारक कोई समास नहीं होता है। यहाँ पे समास के प्रकार दिए गए हैं, एक बार देख लीजिएगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद होता है प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची, अंतिम पद संज्ञा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे हो गया नवग्रह। यहाँ पे उसके उदाहरण दिए गए हैं, देख लेंगे। दोपहर, 2 पहरों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। पंचमढ़ी, 5 मढ़ियों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। ये सब है द्विगु समास। इसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण और अंतिम पद संख्या होता है। क्वेश्चन है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है। तो वहाँ हो जाता है बहुब्रीहि समास। इसके उदाहरण दिए गए हैं। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शिव। मृत्युंजय का होगा मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। महावीर, महान है वीर जो अर्थात हनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। इसके उदाहरण है लंबोदर, चतुर्भुज, पंकज, घनश्याम। ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो ये कर्मधारय समास बनता है विशेषण और विशेष्य के योग से। यहाँ पे इसके उदाहरण दिए गए, उसकी परिभाषा। विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। जैसे चरण कमल हो गया, चंद्रमुख हो गया, महादेव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन युग्मों में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे समास के उदाहरण दिए गए हैं और इधर समास दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो नीलोत्पल में कर्मधारय समास सही है। दशानन में बहुव्रीहि समास सही है। दिवारात्रि में दिवस और रात्रि हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। राम और लक्ष्मण हो जाता है तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, ना कि अव्ययी भाव समास, तो ये वाला गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिसका पहला पद अव्यय हो, ये याद रखिएगा, तो ये होता है अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन हो गया। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सम्मिलित कीजिए। तो वनवास में क्या होगा? वन में वास हो जाएगा। वनवास का क्या हो जाएगा? वन में वास, तो इसका हो जाएगा डी वाला। दान और पुण्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। त्रिनेत्र का क्या हो जाएगा? त्रिनेत्र का हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और यथाविधि का कर्म भाव समास, अवयवी भाव समास, सॉरी। तो ये हो जाएगा ए का फिफ्थ यहाँ पे भी है, बी का थर्ड हो जाएगा द्वंद्व समास, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया हुआ देख लीजिएगा एक बार। वनवास में होगा वन में वास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व। दान पुण्य में द्वंद्व समास और लगता है द्वंद्व में। त्रिनेत्र तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात भगवान शंकर, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यथाविधि में अवयवी भाव समास हो जाएगा। क्रोधाग्नि में कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के प्रकार दिए गए हैं, तीन भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है और वैकल्पिक द्वंद्व होता है, याद रखिएगा। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। क्वेश्चन है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। तो अशुद्ध है उसको पहचानना है। भरपेट में अव्ययी भाव सही दिया हुआ है। रसोई घर में है जो तत्पुरुष सही है। दाल रोटी सही दिया हुआ है। और यहाँ पे चाल चलन में अव्ययी भाव समास नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा चाल चलन में। चाल और चलन होता है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसका गलत है, बाकी सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन है जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है? तो यहाँ पे तो तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या हो जाएगा? उसका पुरुष। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाते हैं? तो यहाँ पे चतुर्भुज में एक से अधिक समास पाए जाते हैं। चतुर्भुज में द्विगु समास भी होता है, बहुब्रीहि समास। द्विगु समास होगा तो हो जाएगा चार भुजाओं का समूह। और चतुर्भुज एक और होता है, तो चार भुजाएं होती हैं जिसकी यथार्थ विष्णु, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? दोनों घटकों मतलब दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो वो द्वंद्व समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह समास जिसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है उस समास को क्या कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष से होता है। क्वेश्चन है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो वन में वास सही है, चंद्र का प्रकाश भी सही है, जल की धारा भी। देश पर निकाला गलत होता है, देश से निकाला होता है। ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिय सखा। प्रिय है जो सखा, तो ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ये भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में हो जाएगा कर्मधारय समास, परम प्लस ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो विद्या अभ्यास में कर्मधारय समास नहीं है, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, विद्या का अभ्यास। बाकी सभी में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? तो यहाँ पे नीला है गगन जो, तो ये हो जाएगा नीला फिर प्लस गगन, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कर्मधारय समास होता है, देश प्लस अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुदेव शब्द में समास है, गुरुदेव में हो जाएगा कर्मधारय समास। यहाँ पे कर्मधारय समास के उदाहरण दिए गए हुए हैं, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानंद में समास है, तो परमानंद में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजन शब्द में समास है, तो महाजन में हो जाएगा कर्मधारय समास, महान है जो जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वायत्त पत्र। स्वायत्त पत्र में कर्मधारय समास, क्योंकि स्वायत्त विशेषण है, पत्र इसका विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में कर्मधारय समास बहुब्रीहि समास होता है, यहाँ पे बहुब्रीहि कर लीजिएगा, ये वाला। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो चरण कमल की वंदना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन कर्मधारय है। यहाँ पे उदाहरण दिए हैं कनकलता, कनकशीलता, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन है वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, तो वचनामृत का क्या हो जाएगा? वचन रूपी अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृताकृत का समास है, तो कृताकृत है जो कर्मधारय का समास है, कृत प्लस आकृत होता है, याद रखिएगा। ये सभी उदाहरण है कर्मधारय समास के, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये तत्पुरुष समास के हैं, अव्ययी भाव के हैं, द्विगु समास के हैं। नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में कर्मधारय समास है, नीली है जो गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा में कर्मधारय हो जाएगा, महान है जो आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक कर्मधारय समास है, तो यहाँ पे हो जाएगी आराम कुर्सी, तो यहाँ पे हाथों हाथ तो आराम कुर्सी प्रत्यक्ष हैं जो, ये कर्मधारय समास के उदाहरण नहीं है। भुजदंड हो जाएगा, भुजा है जो दंड के समान, तो कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलोत्पल शब्द में समास है, तो नीलोत्पल में हो जाएगा कर्मधारय समान, नीला है उत्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नीलोत्पल में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पे भी कर्मधारय समास है, दो तीन बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़। तो उदाहरण है तो बताना है अंधकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन शब्द में समास है, तो सज्जन में हो जाएगा कर्मधारय समान, सत है जो जन। भावना शब्द में समास है, तो सद्भावना में समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो गगनचुंबी में हो जाएगा तत्पुरुष समास, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ गगन को चूमने वाला अर्थात गगनचुंबी में कर्म तत्पुरुष समास है। इसकी ये देख लीजिएगा, जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बैलगाड़ी में समास है, तो बैलगाड़ी में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसकी व्याख्या हो गई है, यहाँ पे देख लीजिएगा और उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त हो गया, और ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। और ये दिगु के हैं, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास के कौन से शब्द हैं? तो यहाँ पे बताना है तत्पुरुष समास किस शब्द में है, तो यहाँ पे हो जाएगा शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? तो ऊपर वाक्य लिखा है, इसमें बताना है किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो महाविद्यालय में अभी नहीं, पीताम्बर में बहुव्रीहि हो जाएगा, महाविद्यालय में कर्मधाराएं हो जाएगा, तो शास्त्र प्रवीण में हो जाएगा तत्पुरुष। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही है। क्वेश्चन है, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन है पथभ्रष्ट, तो पथभ्रष्ट में कौन सा समास है ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष, पथ से भ्रष्ट हो जाएगा इसका समास विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में समास हो जाएगा तत्पुरुष, राजा का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पे बताना है तत्पुरुष समास किसमें, तो आज जन्म में हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। शीतोष्ण में द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि शीत प्लस उष्ण होता है। आशातीत में हो जाएगा तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी में हो जाएगा द्विगु समास। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तो गंगा जल में हो जाएगा तत्पुरुष, गंगा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो यहाँ पे बताना है वाचस्पद किस समास का समस्त पद है। तो ये अलूक तत्पुरुष का हो जाएगा। क्वेश्चन है, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? तो युधिष्ठिर में होता है अलूक तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर में अलूक तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई हुई है, ये देख लेंगे। तो युधिष्ठिर में तत्पुरुष समास है, जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। युधिष्ठिर का अर्थ होता है युद्ध में स्थित। जिस समास में के पहले पद में निषेधार्थक आ या अन शब्द का प्रयोग होता है उसे नया तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अनस हो गया, अनुचित हो गया, अगति हो गया, ये सब आते हैं तो अन तत्पुरुष हो जाते हैं, न तत्पुरुष हो जाते हैं। ये कर्मधाराएं का दिया गया हुआ है और इसके उदाहरण दिए गए, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? तो गोबर गणेश में समास हो जाएगा करण तत्पुरुष समास, क्योंकि गोबर गणेश में हो जाएगा गोबर से निर्मित गणेश। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में होती है सी तत्पुरुष समास हो जाएगा, गाय की शाला या गाय के रहने का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलधि में कौन सा समास है? तो जलधि में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। जल को धार, जलधि का अर्थ होता है समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जल को धारण किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे राजकुमार भी तत्पुरुष है, यज्ञवेदी भी है, ग्रामवासी, ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण है।
आजन्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ये अवयवी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? तो ये हो जाता है अलूक तत्पुरुष, इसका हो जाएगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर अलूक तत्पुरुष समास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा के तट पर आ जाएगा, या गंगा तट पर आ जाएगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए हुए उदाहरण कुछ, राजकुमार, राजा का कुमार, देश रक्षा, देश की रक्षा, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो यहाँ पे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तर, कुलश्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, देशाटन, देश के लिए, तो ये सभी हैं, ये तीनों अधिकरण हो जाएंगे। और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष, क्योंकि धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह द्वार शब्द में समास है, तो सिंह द्वार में हो जाएगा तत्पुरुष, सिंह का द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प चुनिए। तो राजपुत्र होता है राजा का पुत्र, रात दिन हो जाएगा द्वंद्व समान, पीताम्बर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो गौशाला में तत्पुरुष समास हो जाएगा, गायों की शाला या गायों के रहने का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्गति शब्द में समास होगा, तो यहाँ पे समास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, सत्य के लिए गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोकाकुल में समास है, तो शोकाकुल में हो जाएगा तत्पुरुष समास, शोक से आकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल पीड़ित में समास है, तो अकाल पीड़ित में हो जाएगा तत्पुरुष समास, अकाल से पीड़ित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णकुटी शब्द का समास है, तो पर्णकुटी शब्द समास है यहाँ पे तत्पुरुष समास का, पर्ण से बनी कुटिया, पत्तों की कुटी या पर्ण से बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष, ध्यान में मग्न, इसका समास विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है पूछा है? ये तो विषधर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव जी होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी सभी तत्पुरुष समास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह तोड़ शब्द में समास है, तो यहाँ पे हो जाएगा मुंह को तोड़, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, मुंह को तोड़ने वाला होता है। अकृतम में कौन सा समास है? तो अकृतम में हो जाता है तत्पुरुष समास, वो भी ये वाला, ने वाला तत्पुरुष समास, क्योंकि आ आया है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर का समास विग्रह कीजिए, तो रसोई क्या होता है? तो रसोई के लिए घर, रसोई घर का समास विग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो तत्पुरुष समास किस में हो जाएगा, ये पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पराधीन में तत्पुरुष समास, दूसरे के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? तो ये हो जाता है यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा आशातीत में। और यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो देख लेंगे। पाप मुक्ति, पाप से मुक्ति, जलहीन, जल से हीन, पदच्युत, पद से च्युत। आशातीत का होता है आशा से अतीत। क्वेश्चन है, गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है? तो यहाँ पे होता है संबंध तत्पुरुष, गंगा का तट। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हुए हैं, देख लीजिएगा। गंगा का तट है, जलमग्न है, तुलसीकृत है, सर्वप्रिय है, और इसका ये समास विग्रह है, ये समास का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तलिखित में कौन सा समास पाया जाता है? तो हस्तलिखित में हो जाएगा करण तत्पुरुष, हाथ से लिखित हो जाता है इसका समास विग्रह। और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। करण तत्पुरुष होता है तृतीय तत्पुरुष, करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है, जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। सुर रचित, सुर के द्वारा रचित होता है।
संप्रदान तत्पुरुष दिया गया हुआ है, चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं इसे। के लिए विभक्ति का लोप होता है यहाँ पे, जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपादान तत्पुरुष, तो पंचमी तत्पुरुष होता है इसका नाम। अलग होने वाले भाव वाली विभक्ति से का लोप होता है, जैसे पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट होता है। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, तो इसे षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं, और इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण तत्पुरुष में होता है इसे सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर का लोप होता है, जैसे शोक में मग्न, आप बीती, आप पर बीती। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजकुमार में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का एक उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा पीताम्बर, पीला है अंबर। और पीला कपड़ा अर्थात कर्मधारय समास होता है। चरण कमल भी होता है कर्मधारय समास का उदाहरण, और देहलता भी लता के सदस्य ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्र प्रवीण शब्द का समास है, तो शास्त्र प्रवीण होता है तत्पुरुष, शास्त्र में प्रवीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द का समास विग्रह बताइए। घुड़दौड़, तो घुड़दौड़ में कौन सा समास है, विग्रह बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा घोड़े की दौड़, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुत्र में समास है, तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, राजा का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण मुक्त में कौन सा समाप्त है, तो ऋण समास है, तो यहाँ पे हो जाता है अपादान, ऋण से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है देशभक्ति का समास विग्रह है और समास विग्रह का भेद है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा देश के लिए भक्ति, इसका समास विग्रह हो जाएगा, और समास हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई घर में तत्पुरुष से रसोई के लिए घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशभक्ति में समास है, तो देशभक्ति में समास हो जाएगा तत्पुरुष, और देश के लिए भक्ति इसका समास विग्रह होता है, अपादान तत्पुरुष होता है यहाँ पे। डाक गाड़ी में डाक के लिए गाड़ी होता है, शोकग्रस्त शोक से ग्रस्त, पथभ्रष्ट से पथ से भ्रष्ट होता है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पंचवटी, पंचवटी में हो जाएगा द्विगु समास। करोड़पति भी नहीं होगा, चरण कमल भी नहीं होगा, तो यहाँ पे चतुर्भुज हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 4 भुजाएं हैं अर्थात विष्णु। इसकी व्याख्या देख लेंगे। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा वीणा पाड़ी। वीणा है जिसके हाथों में अर्थात सरस्वती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचानन में कौन सा समास है, तो पंचानन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंचानन का अर्थ है 5 है, आनन अर्थात शंकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, तो चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास होता है। चक्र है जिसके हाथ में अर्थात विष्णु जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है, तो अष्टाध्यायी हो जाएगा। अष्टाध्यायी का हो जाएगा समास बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ यह किस समास का उदाहरण है, तो त्रिवेणी हो जाएगा। त्रिवेणी से हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 3 वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ उसे त्रिवेणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारहसिंगा शब्द में समास है, तो बारहसिंगा में शब्द में समास क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो 12 सिंह है जिसके अर्थात कोई एक विशेष होगा, तो इसीलिए विशेष आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और यहाँ पे बहुव्रीहि समास के उदाहरण दिए गए हैं। बारहसिंगा है अनहोनी, न होने वाली घटना, ये भी बहुव्रीहि समास में आती। चौलड़ी भी आती, 4 लड़ियाँ हैं जिसमें, और मृगेंद्र भी आता है, ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन है पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में समास है, तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास ही होता है, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में वहाँ पे बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं था, तो कर्मधारय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनंजय में समास है, तो धनंजय में क्या समास हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा।
तो धनंजय का समास विग्रह दिया गया हुआ है, तो अर्जुन का विशेषण होता है, इसीलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरधारी में कौन सा समास है, तो गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण जी थे, तो इन्हें बहुब्रीहि समास इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर उदाहरण है, तो लंबोदर है बहुब्रीहि समास का, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी हो जाता है, इसीलिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुमकार में समास है, तो यहाँ पे कुसुमकार में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कुसुम है आकर जिसका अर्थ हो जाता है बसंत, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतझड़ में कौन सा समास है, तो पतझड़ में हो जाता है बहुब्रीहि समास। पत्ते जिस मौसम में झड़ते हैं अर्थात पतझड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूप मंडूक में किस समास का योजना है, तो कूप मंडूक में भी बहुब्रीहि समास होता है। इसकी व्याख्या दे जिसका ज्ञान सीमित हो उसे क्या कहते हैं, कूप मंडूक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्दय में समान समास है, तो निर्दय में कौन सा समास, तो निर्दय में हो जाएगा बहुब्रीहि समास जिसमें दया नहीं हो अर्थात निर्दय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो ये हो जाता है प्रयुक्त नहीं किया जाता है। पूछा है तो पीताम्बर भी श्री कृष्ण भगवान को किया जाता है, कंज लोचन भी होता है, घनसांग भी होता है, त्रिलोचन नहीं होता, त्रिलोचन शिव जी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। अंशु है माली जिसकी, तो ये हो जाएगा अर्थात सूर्य, और यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो पद आसन है जिसका, पद्म आसन है जिसका, तो यहाँ पे बताना है पद्म आसन है जिसका अर्थात ये हो जाएगा सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समास विग्रह का अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। चार मुख हैं जिसके, तो चार मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा होते हैं, और ये भी बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंख में पैदा हो तो उसे कहते हैं कमल, और ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समास को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सूल है पाणी जिसके हाथ में, तो सूल का मतलब होता है त्रिशूल, तो यहाँ पे हो जाएगा शंकर जी। यहाँ पे इसके उदाहरण दिए गए हुए हैं और समास विग्रह दिया गया हुआ, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ समास किस श्रेणी में आता है, तो नीलकंठ आता है बहुब्रीहि समास में, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द दुरात्मा समास किस श्रेणी में आता है, तो दुरात्मा आता है बहुब्रीहि समास में। बुरी है आत्मा जो अर्थात हो जाता है दुरात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशाचर में कौन सा समास है, तो निशाचर में हो जाता है बहुब्रीहि समास। रात में चरण करने वाला, विचरण करने वाला, वो हो जाता है निशाचर, और जितने भी एकार्थी शब्द होते हैं ज़्यादातर सभी बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन में बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हुए हैं, नीलकमल है तो नीलकमल में कर्मधारय हो जाता है, ऋण मुक्त में तत्पुरुष हो जाता है, चौराहे में दिगु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथासंभव में कौन सा समास है, तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास हो जाता है। यहाँ पे अव्ययी भाव समास की व्याख्या दी गई हुई है, देख लेंगे। इस समास का प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है, याद रखिएगा, अव्यय याद रखेंगे कर लेंगे। यह अव्यय तथा संज्ञा के योग से बनता है, क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अनुरूप, रूप के योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे अन्न जल हो जाएगा द्वंद्व का, और अंत अनंत भी हो जाएगा, तो पल क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास का। याद रखेंगे जो सेम वर्ड वाले दो दो बार हों वो सभी अव्ययी समास में आते हैं, जैसे धीरे धीरे। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरे धीरे समास, धीरे धीरे का समास क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए, तो यहाँ पे आजीवन हो जाएगा, क्योंकि आजीवन में आ है जो अव्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमान में समास है, तो प्रतिमान में अव्ययी भाव समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए,
तो रेखांकित यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। और यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण दिया गया, यथाशक्ति, यथाविध, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन, आजन्म, प्रतिकूल, द्विगु के हैं, तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं ये, और बहुब्रीहि के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह हो जाएगा दिनम दिनम प्रति। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही है, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में हो जाएगा अव्ययी भाव समास मन के अनुसार, इसका समास विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजन्म शब्द में समास है, तो आजन्म में हो जाता है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास बताइए। तो यथाविधि हो, यथासंभव हो, प्रतिदिन हो, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, रूप के अनुसार इसका समास विग्रह हो जाएगा। रातों रात शब्द में समास है, तो रातों रात में भी अव्ययी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन में समास है, तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे पहचान इसकी दी गई है, पहला पद अनु, आ, भर, प्रति, यथा, हर, यावत हो, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होते हैं, इनको लिख लीजिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है? तो बखूबी में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पे अवयव लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशीघ्र में कौन सा समास है? तो यथाशीघ्र में अव्ययी भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, वाक्य में रेखांकित पद में कौन समास है? तो यहाँ पे अव्ययी भाव हो जाएगा, जैसे रातों रात था, हाथों हाथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास हो जाएगा, तो आजीवन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास किसमें है? तो यहाँ पे यथासंभव में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, तो सुख दुख, और ये यहाँ पे ये वाला निशान लगा है, तो द्वंद्व हो जाता है, सुख और दुख हो जाएगा, इसका समास विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा धन और धान्य हो जाएगा, दिन और दिन, यहाँ पे दिन और दिन ये हो जाता है अव्ययी भाव समास में, दिन और दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर ब्योंत में कौन सा समास है? तो कतर ब्योंत में हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि और लाभ हो गया समास विग्रह, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास, टी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय और पराजय में हो जाता है द्वंद्व समास। ये विलोम शब्द भी होते हैं जो, वो भी द्वंद्व समास में आते हैं, तो जय और पराजय हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो पाप और पुण्य हो जाएगा यहाँ पे द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुर्बाण में हो जाएगा द्वंद्व समास, धनुष और बाण हो जाता है, इसका समास विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है? तो यहाँ पे द्वंद्व समास का हो जाएगा आज और कल। दिन दिन, रातों रात, ये हो जाएंगे अव्ययी भाव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई और बहन में हो जाता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में हो जाएगा द्विगु समास, पांच वटियों का समूह या 5 वटी का समाहार। तो इसका व्याख्या देख लीजिए, 5 वटों का समाहार,
अतः पंचवटी में द्विगु समास होता है। जिस शब्द का पूर्व पद संख्यावाची होता है, यहाँ पे संख्या आएगी तो ये याद रखिएगा, संख्या यहाँ पे आती है कोई भी तो वो द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। नवरत्न हो गया, पंचवटी हो गया। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो अष्टाध्यायी में यहाँ पे द्विगु समास है और बहुत जगह पे कर्मधारय बहुव्रीहि समास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्सई शब्द में समास का भेद बताइए, तो सत्सई में हो जाएगा द्विगु समास। तो सत्सई में होता है इसका 700 का समाहार, 700 का समाहार सत्सई का ये हो जाएगा समास विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो त्रिवेणी यहाँ पे द्विगु समास दिया गया है। और त्रिवेणी अगर वैसे लिख के आता है 3 वेड़ियों का जहाँ पे मिलन होता है तो वहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा, यहाँ पे द्विगु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरंगा में कौन सा समास है, तो तिरंगा में हो जाएगा 3 रंगों का समूह, तो द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, तो त्रिभुज में द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे त्रिभुवन हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण, 3 भवनों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है चवन्नी में कौन सा समास पाया जाता है, तो इस चवन्नी का समास पाया जाता है। चवन्नी में द्विगु समास होता है और 4 आनों का समावेश या समाहार या समूह, 4 आनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नदियों के समूह को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो 5 नदियों के समूह को पंजाब कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द चौमासा समास की किस श्रेणी में आता है, तो चौमासा आएगा यहाँ पे द्विगु समास में, 4 मासों का समाहार। तो ये थे समास से संबंधित जिस भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।